गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, पार्ट सेकंड हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, जिसमें हम देखेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, इससे पहले वाले प्रीवियस टॉपिक के अंदर, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम किसी लीफ का क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो उसमें हमको एपिडर्मिस, उसमें भी दो एपिडर्मिस, जैसे हम ऊपर देख लेते हैं एक बार, अपर एपिडर्मिस, ठीक है, एंड लोअर एपिडर्मिस। हमने देखा था कि जो बेटा स्टोमेटा जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, इस जो किस में मदद करते हैं, गैसेस एक्सचेंज के अंदर, वो लोअर एपिडर्मिस में उनके नंबर्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। कैसे? इसके ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल होती है, ठीक है, एक लेयर जैसी चढ़ी होती है जो कि एक्सेस वाटर लॉस को बाहर जाने से रोकती है, मतलब ट्रांसपिरेशन को चेक करती है, ठीक है। अब स्टोमेटा जो है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज में मदद कर रहे हैं। वो कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं, उनकी मैकेनिज्म थोड़ा समझते हैं। जैसे यहाँ पे टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसमें बेटा बात की गई है, स्टोमेटा जो वर्ड है वो प्लूरल वर्ड है, स्टोमा मीन्स अ सिंगुलर, ठीक है, जो लिखा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली चीज़ है बेटा, हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें हमने देखा बेसिकली किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, तीन चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट थी। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से लेना पड़ेगा, नंबर 2 वाटर जो सॉइल से आएगा, और नंबर 3 सनलाइट जो सन से प्रोवाइड होगी। ओके, तो उसमें एक चीज़ तो हमको समझ में आ रही है कि जो वाटर है वो तो प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, सनलाइट सीधी सन से एब्जॉर्ब हो रही है, आ रही है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर से उसको क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी समय जो फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होगा तो उसमें जो O2 बनेगी, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बाहर रिलीज करना पड़ेगा। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू। तो इसमें लिखा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस along with gases exchange large amount of water loss, ठीक है, also occur through the stomata। जैसे मैंने बताया बेटा, जब ये स्टोमेटल पोर्स ओपन होते हैं तो गैस तो एक्सचेंज होती है, ठीक है, CO2 अंदर आती है, O2 बाहर जाती है, लेकिन जो यहाँ पे जो एयर कैविटीज होती हैं जिनमें जो एक्सेस वाटर होता है बेटा, वो भी क्या चला जाता है, बाहर एवोपरेट हो जाता है इन द वेपर फॉर्म, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। आगे देखेंगे। सो प्लांट्स क्लोज स्टोमेटा व्हेन दे डू नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वांट टू कंजर्व वाटर। ऑब्वियसली चीज है, अगर जब प्लांट को एम्पल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसके पास है और उसको एक्स्ट्रा नीड नहीं है, तो बेटा वो इन स्टोमेटास को क्लोज रखना चाहेगा ताकि ये जो वाटर है वो उसको क्या कर सके, कंजर्व कर सके, ठीक है, वाटर बाहर ना चली जाए। ओके, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कॉज्ड बाय द चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है, ये कह रहा है जो ये जो स्टोमेटा है इनका खुलना या बंद होना, ठीक है, डिपेंड करता है ये जो गार्ड सेल्स हैं, जो मैंने बताया बेटा बीन शेप जो ऐसे करके आपको दिख रहे हैं, ये जो गार्ड सेल्स हैं इनकी टर्जिडिटी, टर्जिड वर्ड है, उसका मतलब होता है फूल जाना, स्वेल अप होना, ठीक है। होता क्या बेटा, जैसे आप देख पा रहे हो कि जो गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, ये गार्ड सेल्स के अंदर आपको कुछ ग्रीन ग्रीन कलर की चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। तो जब सनलाइट बेटा इनके ऊपर आएगी, ठीक है, फॉल होगी, ये एब्जॉर्ब करेंगे उस सनलाइट को, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इनके अंदर क्या चीज़ बनेगी बेटा, कार्बोहाइड्रेट बनेगी, उसका नाम क्या है, ग्लूकोज। और जैसे ही ग्लूकोज बढ़ेगा, और ग्लूकोज अपने आप में क्या होता है बेटा, सॉल्यूट, ठीक है, तो बाहर से बेटा जो वाटर है, जो सराउंडिंग वाटर होती है जो गार्ड सेल के आसपास, वो अंदर आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इट बिगेन टू एंटर द गार्ड सेल, जिसके कारण क्या होगा, ये गार्ड सेल स्वेल अप होने लगेंगे, फूलने लगेंगे और बाहर की तरफ बल्ज होने लगेंगे। देख रहे हैं इनका शेप थोड़ा क्रिसेंट शेप हो रहा है, अर्धचंद्र आकार का जैसा शेप होता चला जा रहा है, जिससे क्या होगा, ये बीच का स्टोमेटल पोर है उसका डायमीटर इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, स्टोमेटा क्या हो गया बेटा, ओपन हो गया, ठीक है। जब जो अंदर वाटर आ गई थी इन गार्ड सेल में, जब यही वाटर वापस बाहर जाने लगेगी सराउंडिंग सेल्स के अंदर, तो क्या होगा, ये जो गार्ड सेल का शेप है बेटा फ्लैसिड होने लगेगा, पिचकने लगेगा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। और ये वॉल अंदर की तरफ आने लगेगी, ये भी वॉल अंदर की तरफ आने लगेगी, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे बेटा, पास पास में आने लगेंगे ऐसे करके, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो जो गार्ड सेल का जो शेप है वो फ्लैसिड हो गया, पिचक गया, जिससे स्टोमेटा क्या हो गया बेटा, क्लोज हो गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ दीज गार्ड सेल्स। इनका जो शेप होता है, डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बीन शेप होता है, मोनोकोट के अंदर डम्बल शेप होता है, डम्बल उठाते हैं, ठीक है, डम्बल उस तरह का मोनोकोट्स में होता है, जैसे मेज, शुगर केन, राइस, और जो जितने डाइकोट्स प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपको हो गया मैंगो हो गया, बनैन हो गया, ठीक है, पीपल का पेड़ हो गया, इन सब के अंदर बेटा ये इस तरह से बीन शेप होते हैं, किडनी शेप होते हैं। ओके, नीचे लिखा है अ प्लांट सेल इज सेड टू बी टर्जिड व्हेन इट इज फुल्ली इन्फ्लेटेड विद वाटर ड्यू टू हाई शुगर कंटेंट इन इट। जैसे मैंने बताया, ठीक है, जैसे ही इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चालू होता है, इनके अंदर शुगर कंटेंट, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, बाहर से वाटर अंदर आने लगता है, जिससे क्या हो जाते हैं, बल्ज हो जाते हैं, जिसको हम टर्जिड होना बोलते हैं, फूल जाना। व्हेन द गार्ड सेल्स आर टर्जिड स्टोमेटल पोर ओपन, जैसे ये टर्जिड होते हैं पानी अंदर आने के कारण, ग्लूकोज बनने के कारण, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है।
और गैसेस एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। CO2 अंदर जाएगी, O2 जो बन रही है फोटोसिंथेसिस में बाहर आएगी और इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी बाहर आ जाएगा। ओके, व्हेन द गार्ड सेल्स आर टर्जिड स्टोमेटल पोर ओपन एंड व्हेन द गार्ड सेल्स आर श्रिंक मतलब बेटा क्या हो जाना, पिचक जाना या उनका जो सरफेस एरिया वो कम हो जाना। द स्टोमेटल पोर क्लोज, जैसे आप देख रहे हो श्रिंक हो गए हैं, ठीक है, सिकुड़ गए हैं या पिचक गए हैं या फ्लैसिड होना भी बोलते हैं, ढीले हो गए एकदम, तो स्टोमेटल जो एपर्चर है डायमीटर उसका कम हो गया, तो इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा का क्लोज हो जाना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो इसके अंदर है, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या वेरियस कंडीशंस जरूरी हैं इस प्रोसेस को होने के लिए। वेरियस एक्सपेरिमेंट हैव बीन शोड दैट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली चीजें बेटा, दो चीज बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस को इनिशिएट या स्टार्ट करने के लिए या उसको कंटिन्यूस रखने के लिए। नंबर 1 है सनलाइट, ठीक है। सनलाइट में आगे लिखा है बेटा, इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो 3 चीज यहाँ पे दिखाई गई हैं बहुत अच्छे से बेटा सुनना इनको। इंटेंसिटी को बोलते हैं इसे तीव्रता, ठीक है, कितनी इंटेंस तरीके से वो सनलाइट आ रही है। दूसरा, कितनी क्वालिटी की आ रही है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ वगैरह क्या रहेगी। तीसरा, कितनी देर तक आ रही है, ड्यूरेशन उसकी क्या है। ये तीनों फैक्टर जो हैं बेटा, ठीक है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो पढ़ाई कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन कितना मन लगा के कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से कर रहे हैं और कितनी देर तक कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं एक चीज़ नहीं होती है, तीनों चीज़ को अगर हम फैक्टर देखें तो तीनों चीज़ का अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा कि हमको ये टॉपिक आ गया, तो बेटा तीनों चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करेंगी कि आपने 100% कंसंट्रेशन से पढ़ा, स्मार्ट वर्क तरीके से पढ़ा और उस टॉपिक को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन के लिए पढ़ा। ओके, तो इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरा है बेटा क्लोरोफिल। A green color photosynthetic pigment found in chloroplast of plant, it is responsible for trapping of sunlight। ऑब्वियसली चीज़ है, जैसे पढ़ा था कि प्लांट के अंदर ग्रीन कलर की बॉडीज होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो प्लास्टिड का ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो इनके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है जो सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है। तो ये दोनों ही बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, इनके बिना आपको पता है फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। भले कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ जाए, वाटर सॉइल से आ जाए, लेकिन सनलाइट नहीं आएगी और क्लोरोफिल नहीं होगी, तो क्लोरोफिल नहीं होगी तो सनलाइट ट्रैप नहीं हो पाएगी, और अगर सनलाइट ट्रैप नहीं हो पाई तो कैसे जो प्रोसेस था, इवेंट्स था, ठीक है, एब्जॉर्प्शन और कन्वर्सन वाला या रिडक्शन वाला कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, चलो ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए हमको इस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को होने के लिए। नंबर 1 लिखा है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड्स। फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स आर एसेंशियल टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। नंबर 1 इज कार्बन डाइऑक्साइड। It is released in the atmosphere during cellular respiration by organism and enter the leaf through stomata. We know that the gas carbon dioxide is exhaled out by most of the organism, ठीक है, mainly animals, ठीक है, and they inhale oxygen. So there is a large amount of carbon dioxide present in the atmosphere, and this carbon dioxide is absorbed by the plant through stomata for the process of photosynthesis. Later are tiny pores present on the surface of leaves through which the massive amount of gases exchange take place. We have studied previously that in the lower epidermis there are the mainly small tiny pores known as stomata, ठीक है, through which the gases exchange take place. Apart from this, surface of stem, leaves and roots are also contribute in the gases exchange. Okay, जैसे बेटा ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि लीव्स तो करती हैं, उसके अलावा कुछ स्टेम के सरफेस भी होते हैं, उन पर भी छोटे पोर्स होते हैं, कुछ रूट्स भी हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं गैसेस एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। लेकिन वो टॉपिक जैसे मैं नाम बता देता हूँ, स्टेम में बेटा एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको लेंटिसेल्स बोलते हैं, कुछ रूट्स भी होती हैं जो कि रेस्पिरेशन में मदद करती हैं, उनको न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में वो ज़्यादा डिस्कस डिटेल में नहीं है, तो उनको हम अभी लीव कर देते हैं। नोट में लिखा बेटा एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, जैसे हाइड्रिला है, वेलिसनेरिया है, यूज CO2 डिजोल्व इन द वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, जमीन पे ग्रो करते हैं, वो तो एटमॉस्फेयर से ले लेंगे CO2, लेकिन जो पानी में ग्रो करते हैं वो बेटा कहाँ से लेंगे, वो जो वाटर में जो वो CO2 डिजोल्व होती है वो डायरेक्ट उनकी रूट्स या जो लीव्स कॉन्टैक्ट में होती हैं वो एज इट इज उसको क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओके, नंबर 2 बेसिक रिक्वायरमेंट इज वाटर. It is absorbed by the roots from the soil and transported upward through xylem to the leaves and then to the photosynthetic cell. Okay. We know that the plants have the vascular tissues like xylem and phloem. As we know that xylem is responsible for conduction of water and phloem is responsible for conduction of food. Okay. These water molecules split in the presence of sunlight to form hydrogen and oxygen. As we have studied previously that when the sunlight is absorbed by the chlorophyll, first reaction is photolysis of water. What is photolysis of water? Photo means light and lysis means breaking down. ठीक है, breaking down of water molecule in the presence of light is known as photolysis of water. The water molecule is break down into hydrogen ions and
oxygen. These hydrogen ions are again used for reduction of carbon dioxide, and the release oxygen, ठीक है, is evolved in the atmosphere as a byproduct. Okay. Third material is, some other material required are mineral nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are also taken up from the soil. ठीक है. Along with the carbon dioxide and water, plants also require some basic nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium. There are also other micronutrients and macronutrients which are required by the plant, but these are basically 4 which are required during photosynthesis. Nitrogen is essential element used in the synthesis of protein and other compound. As we know that nitrogen is the main component of the protein, and protein is made up of a chain of the amino acid, and amino acid contain one amine group and one carboxylic group. As amine group NH2, N, here we can see that N is the nitrogen, so the main content of protein is nitrogen along with other elements. It is taken up in the form of inorganic nitrates or nitrites as an organic compound prepared by the symbiotic bacteria like Rhizobium from atmospheric nitrogen. Okay, we know that the nitrogen is present in the atmosphere in the gaseous form, so the plant cannot absorb it directly. First, this nitrogen N2 should be converted into nitrate, then into nitrite, NO2, then NO3 form, nitrite form in the soil. Now the roots of the plant absorb this NO3 negative nitrite, ठीक है, and use it in the form of process formation of their protein. Some bacteria help these plants to absorb or to convert this atmospheric nitrogen into nitrate. One such bacteria is known as the rhizobium. ठीक है, rhizo is something related to roots. A bacteria which make a symbiotic association with the roots of some plant to fix this atmospheric nitrogen into nitrite. ठीक है. What do you mean by symbiotic? Symbiotic means nothing. Symbiotic means there is a positive interaction between two organisms. ठीक है, for a particular process. Suppose we can say that a lichen. What is lichen? Lichen is a symbiotic association between algae and fungi, where algae prepare foods for fungi and fungi absorb water for algae. Both live together, and a common association, symbiotic association, is known as lichen. Here also, root provides food to this bacteria, rhizobium, and rhizobium absorb mainly